लखनऊ में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव में सीएम योगी शामिल। श्री अन्न की खेती से जुड़े किसानों को दी 4 लाख की सहायता राशि। कृषि विज्ञान केंद्रों को भी दिए 95 लाख रुपए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कल जाएंगे अयोध्या। अवध विश्वविद्यालय में समीक्षा बैठक में होंगे शामिल। विकास से संबंधित मंडल के सभी अधिकारी रहेंगे मौजूद। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुलाई बैठक। 31 अक्टूबर को लखनऊ में होगी मीटिंग। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर होगा मंथन। बस्ती की बेटी अनुश्री पहुंची नासा मंगल ग्रह पर, करेगी शोध। अनुश्री ने इंग्लैंड से पीएचडी की डिग्री की हासिल। अमरोहा में गन्ने के खेत में लगी आग। हाई टेंशन लाइन का तार टूटने से लगी आग। किसानों ने बिजली विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक करेंगे खास खबर की ओर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ राजधानी लखनऊ से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3 दिवसीय आयोजित श्री अन्न महोत्सव तथा राज्य स्तरीय श्री अन्न प्रदर्शनी और कार्यशाला के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के साथ श्री अन्न प्रदर्शनी देखी। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 के उपलक्ष्य में शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने श्री अन्न की खेती से जुड़े प्रगतिशील किसानों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि पुरस्कार के रूप में दी और कृषि विज्ञान केंद्रों को 95 लाख रुपए दिए। मैं सबसे पहले कृषि विभाग को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश मिलेट पुनरुद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत इस श्री अन्न महोत्सव के लिए हृदय से बधाई देता हूं। अगले 3 दिनों तक श्री अन्न महोत्सव का कार्यक्रम जहां प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होगा, कृषि के क्षेत्र में शोध और अनुसंधान की क्या अन्य गुंजाइश है, इसको लेकर के भी उपकार जो कृषि क्षेत्र में अनुसंधान के लिए बोर्ड है उत्तर प्रदेश शासन का, पिछले 34 वर्षों में इस बोर्ड ने अलग अलग क्षेत्र में कुछ नया करने का प्रयास किया है। चलिए बड़ी खबर अब आपको बता दें, जहां डिप्टी सीएम केशव मौर्य कल अयोध्या दौरे पर रहने वाले हैं। आपको बता दें कि अवध विश्वविद्यालय में समीक्षा बैठक में शामिल होंगी मंडल के ब्लॉक प्रमुख, मुख्य विकास अधिकारी। विकास से संबंधित मंडल के सभी अधिकारी इस दौरान मौजूद रहेंगे। अवध विश्वविद्यालय के स्वामी विवेकानंद सभागार में कार्यक्रम का आयोजन होना है। तो डिप्टी सीएम केशव मौर्य कल अयोध्या के दौरे पर रहने वाले हैं। आपको बता दें कि अवध विश्वविद्यालय में समीक्षा बैठक में शामिल होंगे मंडल के ब्लॉक प्रमुख, मुख्य विकास अधिकारी। विकास से संबंधित मंडल के सभी अधिकारी इस दौरान मौजूद रहेंगे। अवध विश्वविद्यालय के स्वामी विवेकानंद सभागार में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो देखिए, अवध विश्वविद्यालय के स्वामी विवेकानंद सभागार में कार्यक्रम का आयोजन होना है, जिसमें डिप्टी सीएम केशव मौर्य शामिल होंगे। कल अयोध्या के दौरे पर रहने वाले हैं। आपको बता दें कि अवध विश्वविद्यालय में समीक्षा बैठक में शिरकत करेंगे मंडल के ब्लॉक प्रमुख, मुख्य विकास अधिकारी। विकास से संबंधित मंडल के सभी अधिकारी इस दौरान मौजूद रहेंगे कार्यक्रम में। तो देखिए, अवध विश्वविद्यालय के स्वामी विवेकानंद सभागार में कार्यक्रम का आयोजन होना है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य अयोध्या जाएंगे और कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तमाम अधिकारी जो है इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो देखिए, मंडल के ब्लॉक प्रमुख, मुख्य विकास अधिकारी और इसी के साथ आपको बता दें कि विकास से संबंधित मंडल के सभी अधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। अवध विश्वविद्यालय के स्वामी विवेकानंद सभागार में कार्यक्रम का आयोजन होना है। चलिए अब बड़ी खबर आपको बदायूं से बता दें, जहां उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के नाम समन जारी किया गया है। आपको बता दें कि सदर एसडीएम एसपी वर्मा ने
पेश होने का आदेश जारी किया। जमीनी विवाद में राज्यपाल को पेश होने का आदेश जारी किया गया है। 18 अक्टूबर को राज्यपाल को पेश होने के आदेश दिए गए थे। एसडीएम का समन राजभवन पहुंचा तो अब हड़कंप मच चुका है। राज्यपाल सचिवालय ने डीएम को पत्र लिखकर आपत्ति जताई है। एसडीएम को चेतावनी देते हुए डीएम बदायूं को कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। तो बदायूं से ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के नाम समन जारी किया गया है। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। ब्यूरो चीफ विनय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के नाम समन जारी का मामला है, क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल, आपको बता दो कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को जो है सम्मन जारी किया गया है। ये 18 अक्टूबर को जो ये कोर्ट में पेश नहीं हुए थे, उसकी वजह से जो है सीएम ने जो है राजभवन में सम्मन दे दिया है। सम्मन पहुंचते ही जो है राजभवन में जो है हड़कंप भी मच गया है और इसको लेकर के डीएम ने भी संज्ञान लिया है और संज्ञान लेते हुए जो है सीएम को जो है फटकार भी लगाई है कि किस तरीके का सम्मन जो भेजा गया है। तो इन सब चीजों को लेकर के जब भेजा गया तो इससे लेकर के जो है काफी यहाँ राजभवन में हड़कंप मचा हुआ है। चलिए फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और भी चर्चा हम आपसे करेंगे विनय। चलिए बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियों को लेकर भूमि पूजन किया गया है। आपको बता दें कि अवध विवि विश्वविद्यालय की कुलपति प्रतिभा गोयल ने भूमि पूजन किया है। राम की पैड़ी पर इस वर्ष 21 लाख दीपों से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। 25,000 वॉलंटियर दीपोत्सव में दीप जलाएंगे। राम की पौड़ी पर 51 घाटों पर 25 लाख दीपक जलाए जाएंगे। तो देखिए एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ा जाएगा। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां तेज हो चुकी है। भूमि पूजन इसको लेकर किया गया है। अवध विश्वविद्यालय की कुलपति प्रतिभा गोयल ने भूमि पूजन किया है। राम की पैड़ी पर आपको बता दें कि इस वर्ष 21 लाख दीपों से वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है नया कायम किया जाएगा। 25,000 वॉलंटियर दीपोत्सव में दीप प्रज्वलित करेंगे। राम की पैड़ी पर आपको बता दें कि 51 घाटों पर 25 लाख दीपक जलाए जाएंगे। चलिए विनय से ज्यादा चर्चा करेंगे। विनय, देखा जाए तो चलिए फिलहाल संपर्क हो नहीं पा रहा है विनय से हमारा। तो अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां तेज हो चुकी है और देखिए एक बार फिर से नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा है भारत। चलिए प्रयागराज से आपको खबर बता दें, जहां बालिग प्रेमिका और नाबालिग प्रेमी को हाई कोर्ट से झटका लगा है। आपको बता दें कि लिव इन रिलेशनशिप में ये रह रहे थे और हाई कोर्ट से अब इनको झटका लगा है। कोर्ट ने कहा कि नाबालिग प्रेमी खुद पिता पर निर्भर है। नाबालिग प्रेमी प्रेमिका की देखभाल नहीं कर सकता। कोर्ट ने दोनों की तरफ से याचिका जो दाखिल की गई थी उसको खारिज कर दी है। प्रेमिका के पिता ने अपहरण की एफआईआर दर्ज कराई थी। याचिका दाखिल कर एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ प्रेमी और प्रेमिका रह रहे थे। लिव इन रिलेशनशिप में रहने की इजाजत कोर्ट ने नहीं दी है उनको। गाजीपुर की आंचल राजभर और प्रेमी ने दाखिल की याचिका की थी। तो देखिए ये पूरा मामला, जहां एक बालिग प्रेमिका और नाबालिग प्रेमी जो है लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, इसको लेकर उन्होंने कोर्ट में याचिका भी दायर करवाई थी, लेकिन अब कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। उनकी याचिका को खारिज किया है। कोर्ट के फैसले के अनुसार प्रेमी प्रेमिका, बालिग प्रेमिका और नाबालिग प्रेमी लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि प्रेमी खुद अपने पिता पर अभी निर्भर है। ऐसे में वो प्रेमिका का ख्याल कैसे रख सकता है। तो प्रयागराज से ये पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां बालिग प्रेमिका और नाबालिग प्रेमी के लेकर हाईकोर्ट ने अपना आदेश जारी किया है। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। आसिफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आसिफ, ये मामला सामने आया था, बालिग प्रेमिका और नाबालिग प्रेमी लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। हाई कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की थी, लेकिन अब वो खारिज हो गई है। जी बिल्कुल, बता दूं कि पूरा मामला गाजीपुर है, जहां पर राम आचल राजभर और
के प्रेमी ने एक याचिका दायर की थी, जिसमें कोर्ट से मांग की थी कि वह बालिग प्रेमिका और नाबालिग प्रेमी को जो है साथ रहने दिया जाए। लीगल रिलेशनशिप में जोड़े रह रहे थे, जिन्हें हाईकोर्ट से झटका लगा है और कोर्ट ने टिप्पणी की है कि नाबालिग प्रेमी खुद पिता पर निर्भर है और ऐसे में प्रेमिका की देखभाल वह नहीं कर सकता है। कोर्ट ने दोनों तरफ से दाखिल याचिका खारिज कर दी है और प्रेमिका के पिता ने अपहरण की एफआईआर भी दर्ज कराई है और याचिका दाखिल कर एफआईआर को रद्द करने की मांग भी की है। और यह हाईकोर्ट का बड़ा जो है मामला है, और जिसमें यह कहा गया कि लिव रिलेशनशिप में रहने की कोई इजाजत नाबालिग प्रेमी को नहीं दिया जा सकता है। जी चलिए, फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां आज से मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि 9 दिसंबर तक मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकेंगे लोग। 26 दिसंबर तक दावे और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी को होगा। तो ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से। मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्यक्रम आज से शुरू हो जाएगा। 9 दिसंबर तक मतदाता सूची में नाम जो है लोग जुड़वा सकते हैं। देखिए, काफी जरूरी हो जाता है ये, अगर देखे चुनाव आते हैं और ऐसे में जो लोग नए नाम जुड़वाते हैं, यानी कि 18 से उम्र उनके ऊपर हो जाती है, तो ऐसे में जरूरी हो जाता है मतदाता सूची में नाम जुड़वाना। तो देखिए, आज से शुरू हो चुका है कार्यक्रम मतदाता सूची पुनरीक्षण का, यानी कि जो लोग नए जुड़े हैं उनका नाम जुड़वा सकते हैं लोग। 9 दिसंबर तक मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकेंगे। 26 दिसंबर तक दावे और आपत्तियों का निस्तारण किया जा सकता है। चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां लखनऊ विकास प्राधिकरण ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी पर लखनऊ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के निवेश की आधारशिला रखने की तैयारी में है। इस टाउनशिप और ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के जरिए शहर के लगभग 1.5 लाख लोगों को आवासीय सुविधा मिलने की बात कही जा रही है। निवेश की मदद से शहर में उच्च स्तरीय अस्पताल, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, होटल और स्कूल इंस्टीट्यूट बनाने की तैयारी है। आपको बता दें कि एलडीए के वीसी ने गुरुवार को कार्यकर्ताओं से बैठक कर रोड मैप तैयार किया है। इसी क्रम में IND24 से उन्होंने खास बातचीत भी की। आज जिस मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि लखनऊ विकास प्राधिकरण इस समय चर्चाओं का विषय बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि जो आगामी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को लेकर 25,000 करोड़ रुपए का निवेश कराया जा रहा है और इसी क्रम में लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी ने भी एक बड़ी जो है बातचीत की है, लोगों से इस पे योजनाएं बनाई हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जानेंगे खुद उनसे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, क्या कुछ योजनाएं हैं, किस तरह से इस पूरी योजना को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि बड़ा निवेश कर रहे हैं, कैसे प्लान किया हुआ? अभी हम लोगों ने जब जीबीसी हमारी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारी चल रही है, इसके पहले इन्वेस्टर समिट हुई थी तो एमओयूज कराए गए थे इन्वेस्टर्स के साथ। जो रियल इस्टेट के ज़्यादा हमारे एमओयू हैं, इसमें ग्रुप हाउसिंग के हैं और कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल ऐसे प्रॉपर्टीज़ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ एमओयू हुआ था। लास्ट वीक में 12,000 से अधिक करोड़ के एमओयू हमारे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए तैयार हुए थे। अभी फ़िलहाल हम लोगों ने फिर से पिछले 10-15 दिनों में एक बार बैठक की थी और उनको एक साथ लाए। तो अभी संभावनाएं हमारी अगले 5-7 दिन में 25,000 करोड़ रुपए का जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है वो, यानी 25,000 करोड़ के काम हमारे ग्राउंड पे शुरू हो जाएंगे। चलिए, बड़ी खबर अब आपको अयोध्या से बता दें, जहां राम मंदिर के निर्माण के लिए पहला विदेशी दान आया है। आपको बता दें कि 11,000 रुपए का पहला विदेशी दान मिला है। अमेरिकी राम भक्त ने राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग किया। विदेशी दान की सरकारी अनुमति मिलने के पश्चात ट्रस्ट ने विदेश से दान लेने के लिए अकाउंट नंबर सार्वजनिक किया था। रामलला के अमेरिका के राम भक्त ने 11,000 रुपए का दान किया है। तो राम मंदिर के निर्माण के लिए एक पहला विदेशी दान आया है। आपको बता दें कि विदेशी राम भक्त ने 11,000 रुपए का दान किया है। अमेरिकी राम भक्त ने राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग किया।
तो देखिए, विदेशी दान की सरकारी अनुमति मिलने के पश्चात ट्रस्ट ने विदेश से दान लेने के लिए अकाउंट नंबर किया था सार्वजनिक और उसके बाद रामलला के अमेरिका के राम भक्त ने 11,000 रुपए का दान किया है। तो देखिए, भगवान श्री राम की भक्ति देश के साथ ही अब विदेश में भी छाने लग गई है। विदेशी राम भक्त भी अब राम मंदिर निर्माण में सहयोग कर रहे हैं। चलिए, अमरोहा से आपको खबर बता दें, जहां गन्ने के खेत में आग लगी। आपको बता दें कि हाई टेंशन लाइन का तार टूटने से आग लगी। लगभग 40 बीघा में लगा गन्ना जलकर राख हो चुका है। एक बड़ा नुकसान किसान को हुआ है। किसानों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। बिजली के जर्जर तार को न बदलने का आरोप लगाया है। तो देखिए, गन्ने के खेत में आग लगी है और आपको बता दें कि इस आग के लगने से किसान को भारी नुकसान हुआ है। हाई टेंशन लाइन का तार टूटने से आग लगी, जिससे गन्ने के खेत में लगे लगभग 40 बीघा का गन्ना जलकर राख हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। और इस घटना के बाद किसानों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। आपको बता दें कि बिजली के जर्जर तार को ना बदलने के चलते इस तरह के हादसे जो है हो रहे हैं। किसानों में अब काफी आक्रोश है। की लाइन का तार टूटा, उसकी वजह से सारे गन्ने में आग लग गई और ये 5-6 किसानों का गन्ना जल गया। लगभग 40-45 बीघा गन्ना जलकर राख हो गया। और ये बिजली विभाग की कमी मानो, जर्जर तार हो रहे हैं, सब तमाम लाइनें खराब हो रही। तमाम शिकायत करने के बाद भी इन लोगों ने इसमें कोई सुधार नहीं करा। पहले से ही किसान मारा हुआ था, आज रोग के कारण गन्ना सूख रहा था और जो कुछ बचा हुआ गन्ना पेड़ी का था, ये आज इसमें जलकर राख हो गया। छावी गाँव का पड़ता जी, और कुछ उसमें रकबा रामनगर का भी है। 2-3 लोग रामनगर के, 2-3 5-6 किसानों का गन्ना, लगभग 40-45 गन्ना जल के इसमें राख हो गया। चलिए, बस्ती से अब आपको खबर बता दें, जहां ठेके के कर्मचारियों और सफाई कर्मियों ने कार्य बहिष्कार किया है। आपको बता दें कि 10 माह से वेतन भुगतान को लेकर कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। शहरी क्षेत्र में पानी की सप्लाई इसके चलते ठप हो चुकी है। वेतन नहीं मिलने से भुखमरी की कगार पर ठेका कर्मी अब पहुंच चुके हैं। पूर्व में एसडीएम के आश्वासन पर धरना खत्म किया गया था। नगर पालिका परिसर में अब ठेके कर्मी धरने पर बैठे हैं। तो बस्ती से खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ठेके के कर्मचारियों, सफाई कर्मियों ने कार्य से बहिष्कार किया है। तो पूर्व में भी एसडीएम के आश्वासन पर कहीं ना कहीं बहिष्कार को खत्म किया गया था। नगर पालिका परिसर में धरने पर बैठे थे कर्मचारी। तो देखिए, लोकसभा चुनावों को लेकर राजनीति अब तेज हो चुकी है। ऐसे में आम जनता के बीच संतुष्ट और असंतुष्ट की सुई बार बार घूम रही है। 2024 की तैयारियां जारी है। इसी को लेकर IND24 की टीम ने जनता के बीच जाकर उनका मूड जाना। देखिए रिपोर्ट। दोबारा फिर जनता बनाएगी। आप जनता संतुष्ट है। आपने गठबंधन को 14, 17, 19 और 22 देखा तो ठगबंधन में ही जा रहा है और फिर भाजपा की गवर्नमेंट बनेगी। फिर से भाजपा की गवर्नमेंट बनेगी, ठगबंधन होगी। सबसे बड़ी बात है कि पूछ लीजिए किस दल के नेता हैं। किस दल के नेता भैया? किस दल के नेता? भाजपा के नेता हैं। भाजपा के नेता कौन? नाम भाजपा का केवल मेंबरशिप ही हमको दिखा दे। मेंबरशिप दिखाइए भैया, चलिए। अरे हमारे नेता हैं। ऐसा नहीं होगा ना, सब अपना अपना मत रखेंगे। भैया बताइए, कह रहे हैं हाँ तक भारतीय जनता पार्टी रहेगी। 2047 तक भारतीय जनता पार्टी रहेगी। आसान में सबका सही हंस जी हमारे मित्र है, अगर ये कह रहे हैं तो अच्छी बात है। कोई तो मिश्रा जी कहेंगे तो बन जाएगी सरकार। ऐसा अब कह रहे हैं तो कुछ सोची कर कह रहे हैं। बताइए मिश्रा जी, क्या सोच? जनता बीजेपी को वोट देती है और जनता ही जो है 2024 में प्रधानमंत्री बीजेपी को बनाएगी। जो ठगबंधन बेकार कह रहे हैं। कोई मतलब है नहीं। इतना एमपी के चुनाव में देखिए कहा इनका गठबंधन चला। आप ये कहते हो ये गठबंधन है, तो आप कैसे कहते हो? नरेंद्र मोदी तो कहता अकेले सब पे भारी। तो 40 को लेकर अली बाबा 40 चोर कैसे बने हुए? अली बाबा, नरेंद्र मोदी और 2047 तक इसी बात में बोल दिए ना। बताओगे अली बाबा? हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2047 तक रहेगी। चिल्लाते वही है सपने जिनकी दलाली नहीं चल रही है, नहीं आप जिनकी गुंडाई नहीं चल रही है। इन लोगों का जो है अहंकार बोल रहा है। अहंकार तो रावण का नहीं चला, इन लोगों का क्या चलेगा? तमाम सरकारें बदली हैं। ये
ये जो है धरा का नियम है कि जो आया है वो जाएगा, लेकिन ये जबरदस्ती वो नहीं कह रहे हैं 47 साल चलेंगे तो यहाँ तक चलेंगे, और ये मिश्रा जी बता रहे हैं 47 साल चलेंगे, और ये कह दें कहिए कि जो है 2058 तक चलेंगे, ये भी कह सकते हैं। सुनिए, ये अहंकार है, अहंकार किसी के नहीं चला है, किसी का नहीं रहा अहंकार। रावण का अहंकार नहीं चला, तमाम और नेताओं का अहंकार नहीं चला, तो इनका भी अहंकार नहीं चलेगा, अहंकार टूटेगा। चलेगा, बिल्कुल चलेगा, इसके पहले आप चला चुके हैं। अब सुनिए, हमारी बात सुनिए। आप ये कह रहे हैं कि बहुत लंबा चलेगा, दोबारा फिर से बार बार होगा, लेकिन इन लोगों को ऐसी कौन सी असुविधाएं हैं जो इनको नहीं मिल रही हैं? इनके अंदर ऐसी कौन सी असंतुष्टि है? आपको क्या लग रहा है? इनकी दलाली नहीं चल रही है, इनकी गुंडाई नहीं चल रही है, इनकी ये कहते हैं हम लोग दलाली खाते हैं। हम कहते हैं इसका मतलब आप सत्ता में आप दलाली खा रहे हो ना। हमारी सत्ता नहीं है, हम दलाली नहीं खा पा रहे, इसलिए हमें तकलीफ है। इसका मतलब आप सत्ता में हो, आप दलाली खा रहे हो, इसीलिए आप खुश हो। भारतीय जनता पार्टी के लोग दलाली नहीं करते हैं, गुंडाई नहीं करते हैं। अच्छा चलिए, वो लोग ईमानदार की रिपोर्ट है, मथुरा में एक रोड बन रही थी जिसका 18 करोड़ प्रति किलोमीटर था, तो महंगाई थोड़ा बड़ी तो 36 करोड़ होना चाहिए था, लेकिन 250 करोड़ रुपया प्रति किलोमीटर से सड़क बनवा रहे हैं, जिसमें कैग की रिपोर्ट है, उसमें भ्रष्टाचार हुआ। वो सरकारी तंत्र है, हमारा नहीं है, वो मोदी जी के सरकार का तंत्र है, सरकारी तंत्र है, उसकी रिपोर्ट है, और भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, तो भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या? चलिए बहुत चिल्लाने से कोई मतलब नहीं है। भ्रष्टाचार दिखाइए जो पेट बोल रहा है इनका, और मेरा देखिए भ्रष्टाचार, मेरा भ्रष्टाचार और इनका भ्रष्टाचार है, थोड़ा ही आप अनुमान लगा लेंगे जो है। चलिए, पेट से अनुमान लग गया, सबसे अनुमान लग गया मिश्रा जी। अच्छा ठीक है, एक बात हमें बताइए, इन सभी विपक्षी दल ने मिलके इंडिया पार्टी बनाई, ठीक है, आपने इंडिया को हटा दिया हर जगह से, चाहे प्रेसिडेंट का मुद्दा हो, फिर चाहे वो किसी का भी मुद्दा हो, अब एनसीईआरटी से भी इंडिया गायब करके भारत। तो इसका क्या मतलब है? अब तक भारत की याद क्यों नहीं आई? भारत की याद तो सबको हमेशा आती रहती है। तो इंडिया जब आया, लोगों का काम है इंडिया और एनडीए। ये राजनीतिक प्रतिरूप है कि नहीं? इंडिया और एनडीए जो है, ये तो राजनीतिक नेता लोग बनाते हैं कि इंडिया चाहिए कि एनडीए चाहिए जो है। इंडिया बना नाम, उसमें एनसीईआरटी से इंडिया शब्द हटा के भारत कर दिया गया। अब क्या कह रहे हैं बताइए? ऐसा है कि ये ना समझ विद्वान है इतना विधा का, इनके तो हमको अनुभव पर, इनके रीडिंग पर, इनके सोच पर, इनके व्यवस्था पर मुझे बड़ी तरस आती है कि तुम कहाँ बदलोगे? तुम संविधान बदल डालोगे, तुम बैंकों का करेंसी बदल डालोगे, तुम रिजर्व बैंक की करेंसी बदलोगे, तुम क्या क्या बदलोगे? तुम्हारे बस का नहीं है। तुम उसी तरह बदले हो जिस तरह तूने पूरे हिंदुस्तान को अफीम पिलाया कि हम संविधान का अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया है। अब आप बताइए, आप लोग एंकर हैं, आप ही लोग दिखाते हैं कि जो संविधान सभा वर्तमान में न हो और वो अनुच्छेद खत्म करने का अधिकार संविधान सभा को के पास हो, वो सरकार कैसे खत्म कर देगी? सरकार के पास क्या उपाय है? क्या कुछ होगा 2024 में? लगातार आपको जनता की राय दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे, और क्या कुछ तस्वीर होगी ये आप समझते रहेंगे। मैं निधि मिश्रा, कैमरा पर्सन सुधीर के साथ, IND24 लखनऊ। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कानपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां एक छात्र ने टीचर पर ही गोली चला दी। आपको बता दें कि टीचर समेत छात्रा घायल हुई है। स्कूल में टीचर के आते ही छात्रा ने गोली चला दी थी। हाई स्कूल की छात्रा के पैर में गोली लगी है। गोली चलने से कोचिंग में अफरा तफरी का माहौल है। छात्र ने देशी तमंचे से गोली को चलाया। चौबेपुर के भजवन लाल इंस्टीट्यूशन स्कूल का यह पूरा मामला। तो छात्र की गुंडागर्दी जो है सामने आई है, जहां एक छात्र ने टीचर को ही गोली मार दी। आपको बता दें कि इस घटना में टीचर समेत छात्रा घायल हुई है। स्कूल में टीचर के आते ही छात्र ने गोली चला दी। हाई स्कूल की छात्रा के पैर में भी गोली लगी है। गोली चलने से कोचिंग में अफरा तफरी का माहौल है। छात्र ने देशी तमंचे से 2 गोलियां चलाई। चौबेपुर के भजवन लाल इंस्टीट्यूशन स्कूल का यह पूरा मामला। तो कानपुर से ये पूरी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एक छात्र ने टीचर पर ही गोली चला दी। तो देखिए खुलेआम जो है छात्र की गुंडागर्दी सामने आई है। टीचर समेत एक छात्रा इसमें घायल हुई है।
थाना चौबेपुर क्षेत्रांतर्गत कस्बे में एक प्राइवेट कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले 2 नाबालिग छात्रों ने, जो आपस में चचेरे भाई हैं, उसी कोचिंग के एक टीचर श्री विकास तिवारी पर तमंचे से फायर किया, जिसमें विकास तिवारी को हल्की चोटें आई हैं और उनके पीछे स्कूल में आ रही एक छात्रा को भी हल्की चोटें आई हैं। दोनों घायलों को तत्काल लोकल हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजा गया, जहां पर उनकी हालत स्थिर है और खतरे से बाहर है। जो दोनों अभियुक्त हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस के द्वारा टीमें बनाकर सभी सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। प्रकरण में वादी के द्वारा दिए गए लिखित तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।